टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद और ब्रोली से लड़ाई होने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब खेतों में काम कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ चीची के कहने पर, क्योंकि अगर गोकू कोई भी काम नहीं करेगा तो वो गोटेन की पढ़ाई और अपने परिवार के बाकी सारे खर्चे कैसे चलाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही गोकू घर पर पहुंचता है हम देखते हैं कि चीची घर पर खाना बना रही होती है और गोटेन अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। जैसे ही गोकू घर पर आता है चीची गोकू से कहती है, गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पर घर आए हो, अब हम सभी कोई साथ मिल बैठकर खाना खाएंगे। चीची के ऐसा कहने पर हम देखते हैं कि गोकू उस सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है, और अपना खाना खत्म करने के बाद गोकू बुल्मा से मिलने के लिए जाता है ताकि बुल्मा विश को बुला सके और गोकू को ट्रेनिंग दे सके। और तभी देखते हैं कि हम जेनोसामा के पैलेस में जेनोसामा अपने फ्यूचर जेनोसामा से बहुत ही लाजवाब टॉपिक पर बात कर रहे थे। वो लोग गोकू को अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, और उनके ऐसा सोचने का रीजन उन दोनों को टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर दिख गया था, क्योंकि गोकू एक ऐसा मॉडल था जिसने उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और गॉड को भी सरपास कर दिया था। और जरा सा और ट्रेनिंग के बाद गोकू एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है, वो शायद अगला किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। तभी फ्यूचर वाले जेनोसामा भी कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था, अगर गोकू यहाँ हमारे साथ रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे, कितना मजा आएगा। इसके बाद प्रेजेंट जेनोसामा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जाकर ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को बताता हूँ। ऐसा कहकर जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से पूछते हैं, जी जेनोसामा। जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 के साथ जल्द से जल्द कम्युनिकेट करो और विश को जल्दी बोलो कि वो गोकू को लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर आए, क्योंकि हम दोनों को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट विश को कांटेक्ट करते हैं और उसे वो सारी बात बता देते हैं कि उसे और अब क्या करना है। ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि विश अर्थ पर जाता है और गोकू को जेनोसामा के पैलेस पर ले आता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू कहता है, अब क्या हो गया, अब जेनोसामा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं उन्होंने मुझे किसी और टूर्नामेंट के लिए तो नहीं ना बुलाया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के वहाँ पहुँचते ही ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जेनोसामा के पास ले जाते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों जेनोसामा गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हे जेनोसामा, तो बताओ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। गोकू के यह बात सुनते ही हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं, हमने ये फैसला लिया है कि हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इन सब में जिसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो होता है गोकू, और वो ये कहता है, क्या आप लोग ये सब मजाक कर रहे हैं, मैं और वो भी न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। फिर गोकू सोचता है, क्या ये सब जो कर रहे हैं क्या मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें गोकू के दिमाग में चलने लगती है, और वो उनसे पूछता है, क्या सच में आप मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। और इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही देखा था, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, और यहाँ तक कि तुम एक पहले मॉडल हो जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया है। ये एक ऐसा लेवल है जो गॉड के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे किंग बनोगे। गोकू बहुत ही नर्वस होकर कहता है, ये सब बहुत ही अचानक हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जेनोसामा कि मैं अब क्या कहूँ। उसके जवाब में जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, और तुम्हें कई सारी नई टेक्निक को सीखना होगा, और इसके बाद तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में जानना होगा, और उन यूनिवर्स के सारे ताकतवर योद्धा के बारे में। जेनोसामा ये सारी बातें कहकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बात सुनने के बाद गोकू समझ जाता है कि वो अगर किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो सभी मॉर्टल्स को बचा सकता है, वो उन सभी की रक्षा कर सकता है, कि वो सभी कोई अपने परिवार को कभी न खोए। कुछ देर सोचने के बाद गोकू अचानक से मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए तैयार हूँ। गोकू के इस फैसले से हम देखते हैं कि सभी कोई बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जेनोसामा गोकू के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छे गोकू, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ग्रैंड प्रिस्ट के साथ शुरू होती है, तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही खुश होता है और उन सभी को बाय बाय बोल करके अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अर्थ पर गोकू के सारे दोस्त कैप्सूल कॉर्प पर होते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि वो सभी कोई वेजिटा की बेटी बुला की जन्मदिन मना रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू सभी के साथ जाके कह रहा होता है, तुम सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद गोहान हैरानी से पूछता है, आखिर क्या बात है डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। गोकू मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है मैं जेनोसामा के पैलेस पर गया था और उन्होंने मुझे ये कहा वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं।
गोकू की यह बात सुनकर सभी कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा हैरानी वेजिटा को होती है और हम देखते हैं कि वेजिटा उस समय बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सोचकर कि गोकू उससे एक और लेवल ऊपर चला गया और वो इस मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल के लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब गोकू यह सारी बातें कह रहा होता है तभी अचानक वेजिटा गुस्सा होकर कहता है, क्या कैरोट, तुम मुझसे दोबारा आगे निकल गए। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा गुस्सा मत करो, बताओ मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बार बार मिलने के लिए आया करता रहूंगा और खासकर अपने परिवार के लिए। गोकू ये सारी बात कहकर सभी को शांत करने की कोशिश करता है। इसीलिए गोकू उस दिन सभी के साथ मस्ती करने के लिए बिताता है। सभी के साथ मजे करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू जाकर के सो जाता है क्योंकि अगले दिन उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग करनी होती है। और हम देखते हैं कि अगले दिन गोकू ये सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा और फाइनली वो दिन आ जाता है। गोकू ग्रैंड पिस्ट के साथ ट्रेनिंग करेगा। गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड पिस्ट वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस स्टेट पर ग्रैंड पिस्ट के साथ फुल स्पीड पर जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ग्रैंड पिस्ट गोकू की अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं, लेकिन गोकू बिना रुके उन पर लगातार हमले किया जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट गोकू पर हमला करते हैं और वो थोड़ा दूर जाकर के गिरता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस आकर स्माइल के साथ कहता है, मैंने जैसा सोचा था ग्रैंड पिस्ट, आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू की यह बात सुनकर ग्रैंड पिस्ट गोकू से पूछता है, गोकू तुम आखिर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो। इसके बाद गोकू कहता है, मैं अपने बेस स्टेट पर ही अपने पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग को फिर हम जारी रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड पिस्ट की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है। गोकू ग्रैंड पिस्ट पर हमला करते कर ब्लू ट्रांसफॉर्मर्स पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर वो अटैक करने लगता है। और ये सब करने के दौरान गोकू को महसूस करता है उसके अटैक में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीड होती है। गोकू ब्लू फॉर्म के बाद कायोकिंग का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना ज्यादा टाइम गुजर रहा होता है गोकू की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हम देखते हैं कि उन दोनों को लड़ते लड़ते 30 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, चलो गोकू अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। गोकू कई सारी नई टेक्निक्स को सीख लेता है और हम देखते हैं कि गोकू पलक झपकाते ही अलग अलग यूनिवर्स में जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, आखिर ये कैसा एहसास है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर में एक असीम शक्ति है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट बहुत खुशी के साथ कहते हैं, अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं गोकू सामा। गोकू बहुत हैरानी के साथ कहता है, क्या गोकू सामा। ग्रैंड पिस्ट इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गोकू सामा, अब से मैं आपको गोकू सामा ही बुलाने वाला हूँ। गोकू कहता है, ग्रैंड पिस्ट आपको मुझे ऐसे कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते हैं तो। गोकू अपने मन ही कहता है, लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अब पूरी यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड और बिंग जेनोसामा के पैलेस पर मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के जितने भी योद्धा थे वो सभी कोई जेनोसामा के पैलेस पर आते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोकू को जो एक नए सूट पर मीटिंग के लिए तैयार होने लगता है। ये ताकत कितनी लाजवाब है और सबसे लाजवाब ये है मैं अल्ट्रा स्टिंग को अपने बेस फॉर्म में यूज कर सकता हूँ और वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट गोकू के अटेंशन के लिए उसे सामने बुलाते हैं। गोकू सामा। गोकू ग्रैंड पिस्ट की तरफ देख के कहता है, क्या बात है ग्रैंड पिस्ट। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, सारे वॉरियर्स, गॉड्स, मॉर्टल्स और वो सभी कोई जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लिया था वो सभी कोई आ चुके हैं। वो आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड पिस्ट मुझे बताने के लिए। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू सामा। ये बात कहकर हम देखते हैं कि ग्रैंड पिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी को एक साथ बैठकर ग्रैंड पिस्ट और बाकियों का वेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा और फ्यूचर के जेनोसामा दोनों आ जाते हैं और उनको देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमें एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग मिलने वाला है। जेनोसामा की ये बात सुनकर पूरे गॉड, मॉर्टल्स सभी कोई हैरान हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू की तरफ इशारा करके कहते हैं, और आप सभी के सामने है हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू सामा। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने न्यू फॉर्म में, अपने न्यू आउटफिट में सभी के सामने आ जाता है। गोकू को वहां पर देखकर सभी कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
ये तो वही योद्धा है जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी हम देखते कॉलीफ्लावर कहती है, क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और उधर देखते हैं कि दूसरी तरफ चंपा भी कहता है, ये तो नामुमकिन है। अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड वीरस चौंक जाते हैं और वो भी विश से पूछते हैं, हे क्या तुम ये बात जानते थे? इसके जवाब में विश कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यह बात जानता था कि ज़ेनोसामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोसिन यूनिवर्स 7 के एंजल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी किल कहती है, सन गोकू वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, यहाँ तक कि मैं उनकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। केल की ये सारी बातें कहने के बाद काबा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। ये तो सच में एक सपने की तरह है। गोकू अपने पावर को जरा सा इंक्रीज करता है। सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ताकत है? मेरा पूरा शरीर डर से तो कांप रहा है। कॉलीफ्लावर ये सारी बातें गोकू के पावर के चलते कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल रखकर कहता है, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? लॉर्ड्स, एंजल, कायोसिन, आप सभी के सब, आप लोग चिंता ना करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेरा बखूबी साथ देंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मीटिंग को खत्म करने के बाद कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी कोई अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग के कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि जीरेन और टोप्पो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग को कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक अचानक से रोशनी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुक जाती है। और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर निकल के आ रहा था वो काफी जाना पहचाना था, और वो अचानक जीरेन और टोप्पो के सामने अचानक से खड़ा हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारा गोकू रहता है। इसके बाद गोकू कहता है, हे जीरेन, टोप्पो, तुम लोगों को दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अचानक देखते ही टोप्पो अपने घुटनों में बैठ जाता है। गोकू सामा, आप यहाँ? टोप्पो को ऐसा करते हुए गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गोकू थोड़ा कंफ्यूज होकर के कहता है, क्योंकि उसे अभी इन सब की आदत नहीं थी। शांत हो जाओ टोप्पो, तुमको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है, गोकू सामा, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे यूनिवर्स 11 में कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, मैं तो ऐसे ही तुम लोगों के पास मिलने आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योद्धा भी ऐसे ही अपने पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद जीरेन कह रहा है, गोकू सामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम लोग हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत ही बढ़िया जीरेन, हमेशा अपनी यूनिवर्स की ऐसे ही रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कुछ देर तक बात कर रहे हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहां से चला जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पे होते हैं और गोकू से पूछते हैं, आखिर आप कहाँ गए थे गोकू सामा? इसके बाद गोकू थोड़ा नर्वस होकर कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने आपको बिना बताए चला गया। मैं बस यूनिवर्स 11 में जीरेन से मिलने के लिए गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, डोंट वरी गोकू सामा, ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हे ग्रैंड प्रिस्ट, हाँ गोकू सामा, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद गोकू कहता है, कैसा रहेगा ग्रैंड प्रिस्ट, यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट करवाएं तो, कि बिना ये सर्की की कोई भी यूनिवर्स हारेगा तो हम उसके यूनिवर्स को नष्ट कर देंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, और ज़ेनोसामा ये बात जानकर बहुत ही खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, कल उन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा झुक कर कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू सामा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों ज़ेनोसामा के पास इस बारे में बात करता है। किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से शांति बनाने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हम देखते हैं कि गोकू यह सारी बातें बिना जाने हुए कह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। सॉरी गाइज, आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना।